नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। आज हम बात करेंगे उन बीमारियों की जो बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों में नहीं बल्कि युवाओं में भी देखने को मिल रही हैं। ऐसी वे बीमारियां जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियां हैं, चाहे वो साइटिका हो, कमर दर्द हो या फिर गर्दन का दर्द हो, या एक और बीमारी आजकल के युवाओं में देखने को मिल रही है कि उनकी याददाश्त कहीं न कहीं कमज़ोर हो गया, क्योंकि सुबह से शाम तक कई चीज़ें भूल जाते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि ठक्कर साहब हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो कमर का दर्द है, वो कैसे होता है और उसका क्या कुछ निवारण है? डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ 14 टुडे में स्वागत है। सबसे पहला यही सवाल, जो कमर का दर्द है, उससे बचाव कैसे करना चाहिए और वो क्यों हो रहा है आजकल युवाओं और बुजुर्गों में? सबसे पहले तो सब व्यूअर्स को नमस्कार। जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि आजकल युवाओं में ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि बड़े लोगों में तो होता ही है, ऐसा नहीं है। कमर का दर्द, यदि आप अपने रीढ़ की हड्डी का ख्याल रखें, यदि आप पोस्चर्स मेंटेन रखें, यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें, तो ग्रेजुअली आपकी बॉडी उस हिसाब से एक्लिमेटाइज अकस्टम्ड रहती है और बड़े-बड़े लोगों तक भी कमर दर्द नहीं आता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे बिल्कुल हेल एंड हार्टी, किसी को नहीं है। लेकिन युवाओं में बढ़ने का कारण है उनका इस पूरी पद्धति के लिए नॉन कंप्लायंस। वो लोग एक्सरसाइजेज की तरफ उतने सजग नहीं हैं। बैठे हुए काम ज़्यादा है, डेस्क वर्क ज़्यादा है, जिसके कारण सारा दिन गर्दन झुकी रहती है, कमर ऐसे रिलैक्स्ड रहती है। ये जो पोस्चर्स हैं, ये नॉर्मल पोस्चर्स नहीं हैं। जब नॉर्मल पोस्चर्स ठीक होंगे, तब जाके आपकी स्पाइन का मस्कुलेचर जो है वो सशक्त बनेगा और कमर दर्द कम से कम होगा। जितना आप पोस्चर मेंटेन करेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, उतना बचे रहेंगे। कई बार रीढ़ की हड्डी में देखने को मिलता है कि ट्यूमर भी हो जाते हैं। वो ट्यूमर किस तरह के होते हैं और क्या उससे क्या बचाव है? देखो, ट्यूमर से बचाव कुछ नहीं है। ट्यूमर तो यदि किसी को होना है तो वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, उसका किसी जीवन शैली से उसका कोई संबंध नहीं है। ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, जैसे पूरे शरीर के हर भाग में होते हैं। बिनाइन मैलिग्नेंट, मतलब जो कैंसर है और जो कैंसर नहीं है। कैंसर वाले ट्यूमर यूजुअली या तो रीढ़ की हड्डी से आते हैं, जिसमें का परसेंटेज कम होती है। यूजुअली वो बॉडी के किसी और कैंसर से फैल के वहाँ पहुँचते हैं। और जो नॉन कैंसर वाले ट्यूमर हैं, वो नर्व से ही बनते हैं, नर्व के एक लेयर से बनते हैं। और वो सही समय पे डिटेक्ट होने पे, सही हाथों से सही सर्जरी होने पे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है और उसका समाधान ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाता है। कैंसर वाले ट्यूमर्स के अंदर फिर आगे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, प्राइमरी कैंसर की थेरेपी, ये एक अलग ऑनगोइंग प्रोसेस है। अक्सर कई बार देखने को मिलता है कि पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि डिस्क स्लिप हो गई या फिर उनको साइटिका की प्रॉब्लम है, और जो कमर का दर्द, गर्दन से लेकर के पैरों तक कमर का दर्द उनको शिकायत रहती है। तो वो क्या बीमारियां हैं और उससे कैसे उनको निदान मिल सकेगा? क्योंकि लगातार आज के युवा इस बीमारी से ज़्यादातर देखे जाते हैं जिनको साइटिका का रोग दिया जाता मैं एक मॉडल से समझाऊंगा। है। जी। ये रीढ़ की हड्डी के दो मनके हैं, ये डिस्क है, ये नस है। अब हम कहते हैं कि शाटिका, शाटिका, नस का दबना, डिस्क का खिसकना, ये एक ही चीज के तीन नाम हैं। अगर ये डिस्क यहाँ से खिसकी तो इसने दबाया नस को, तो डिस्क का खिसकना, नस का दबना, और नस के दबने से इस वाले पैर में करंट या दर्द जाना, शाटिका। ये तीनों एक ही चीज के लिए है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम रीढ़ की हड्डी के जो चोट लगना या कुछ और चीज़ें होती हैं और पुराने दर्द होते हैं, उनसे कैसे निदान मिल पाएगा मरीजों को? चोट तो किसी को भी लग सकती है। चोट की गंभीरता कितनी है ये एक्सरे एमआरआई बताते हैं। मेजरली जो चोट होती है वो मांसपेशियों में होती है। बहुत सीवियर चोट कम लोगों को लगती है, कम परसेंटेज। भाई रोज के मर्रा आपने देखा होगा, कोई गिर गया कुछ हुआ, लेकिन सबकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटती। और लेकिन जिनकी टूटती है, फिर उसके अंदर भी सर्जरी सब में जरूरत नहीं पड़ती, और जब पड़ती है तो फिर उसको फिक्स किया जाता है।
डॉक्टर साहब, अब जो दिमाग से संबंधित भी आजकल युवाओं में और बच्चों में देखने को मिल रहा है कि सर में दर्द भी हो जाता है और मानसिक तनाव में भी रहते हैं और भूलने की याददाश्त है वो भी कमज़ोर हो रही है। उसको क्या कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? क्या कुछ लक्षण होते हैं उन बच्चों में? जीवन शैली और एक्सेस स्ट्रेस, ये 2 चीज़ें मैं कहूँगा जो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं लोग, वो लोग का भूलने की जो संभावना है ज़्यादा है। अगर दिमाग में आप बहुत सारी बातें लेके चलते हो, तो आप कोई ना कोई बात जो है ज़रूर भूलोगे। मैं इसको किसी बीमारी से नहीं कहूँगा, यदि आप अपने मन को शांत रख सकें। देखो, मेडिटेशन बहुत बढ़िया चीज़ है, सब लोग नहीं कर पाते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ़ आप कुछ देर के लिए अगर मन शांत करके भी बैठ सकें, थोड़ा-सा ध्यान लगा सकें, तो आपका मेमोरी पार्ट जो है वो अपने आप एनहांस भी होगा, मन शांत भी होगा, चीज़ें याद भी रहेंगी। जहाँ तक आपने बात करी सिर में दर्द की, हाँ, बिल्कुल सही है, हम इतने छोटे-छोटे बच्चों में भी सिर का दर्द देख रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है मोबाइल और टीवी। भई, पहले जो है इतना मोबाइल, इतना स्मार्टफ़ोन, इतना टीवी नहीं था। आज इतना आसानी से एक्सेस है, इंटरनेट इतना आसान है कि इस चीज़ से बच्चों को हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर बच्चे इस चीज़ से नहीं हटेंगे, तो धीरे-धीरे ये चीज़ें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो इन सब से बचाव के क्या कुछ उपाय हैं? कुछ घरेलू उपाय भी ऐसे हो सकते हैं जो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो स्वास्थ्य केंद्रों से, अस्पतालों से दूर रह रहे हैं गाँव देहात में, तो उनके लिए घरेलू कुछ उपाय? रीढ़ की हड्डी के लिए कोई घरेलू उपाय नहीं है। रीढ़ की हड्डी के लिए तो आपके पास जो है, आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या पोस्चर्स करने हैं, क्या ध्यान देने हैं, एक्सरसाइज़ करिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ डॉक्टर रवि ठक्कर साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ तौर पर बताया कि जो रीढ़ की हड्डी की बीमारियां हैं, उनका इलाज या तो एक्सरसाइज है या फिर दवाइयाँ और एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड के बाद जो चलने वाला ट्रीटमेंट है। लेकिन जो दिमागी तौर पर हम लोग भूल रहे हैं, उसकी मुख्य वजह कहीं न कहीं हमारी व्यस्तता ज़्यादा होना या दिमाग में चारों तरफ के कामों को याद रखना या मानसिक तनाव जबरदन लेना भी याददाश्त को कमज़ोर कर रहा है। और बच्चों की बात करें तो क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों में आजकल सिर का दर्द देखा जा रहा है, उसकी मुख्य वजह टीवी और मोबाइल बताया जा रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले सालों के में जाएँ तो पहले ना तो बच्चे उस दौरान के बच्चे टीवी देखते थे, ना ही मोबाइल हुआ करते, जिसकी वजह से वो बच्चे स्वस्थ रहते। लेकिन आज के दौर में जो आने वाली जनरेशन है, वो टीवी चैनल और उम, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गेम खेलने को लेकर हो, चाहे वो फिर वीडियोज़ देखने को लेकर हो, कार्टून देखने को लेकर हो। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें मोबाइल से बच्चों के सिर में दर्द होना स्वाभाविक है। और माता-पिता और अभिभावकों से हमारा भी अनुरोध है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन और टीवी से जितना दूरी बनाए रखें, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि उनके बच्चे स्वस्थ रहें और सिर के दर्द जैसी गंभीर बीमारियों से बच सकें, क्योंकि आने वाले समय में ये छोटी बीमारियाँ कभी भी बच्चों के लिए बड़ी घातक हो सकती हैं। ताज़ा-तरीन खबरों के आपको ये लिए बने खबर रहिए कैसी न्यूज़ लगी हमें 14 कमेंट टुडे के सेक्शन में साथ। जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।